आज रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार है। हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी हमारे त्यौहार हैं उन सब की तय में अध्यात्मवाद का कोई ना कोई असूल छिपा हुआ है। और इस पर्व पर हमारे यहाँ बहनें अपने भाइयों के यहाँ जाती हैं और वो उन्हें राखी बांधती हैं। पुराने ज़माने में तो यह कायदा था कि रेशम का एक सादा सा धागा बांध लिया जाता था। आजकल बड़ी आर्टिस्टिक और बड़ी फैशनेबल राखियाँ बनती हैं जो कि भाइयों के दाहिने हाथों पर बांधी जाती है। और ये राखी बांधने का मकसद यही होता है कि बहन जब रक्षा बंधन करती है अपने भाई का, तो अपना जो भाई उसका होता है वो ये एक तहिया करता है प्रभु के हुजूर में। वो ये इकरार करता है कि अगर मुझे अपनी जान पे भी खेलना पड़ा तो मैं अपनी बहन की आन की रक्षा करूँ। अब तो ये चूँकि त्यौहार बन गया है, इसलिए जब बहनें राखी बांधने आती हैं तो वो साथ मिठाई भी ले आती हैं। और भाई भी जब तक उनकी बहन नहीं पहुंचती है सुबह वो फास्ट करता है, वो कुछ खाता नहीं है जब तक कि उसकी बहन उसके पास आके राखी नहीं बांधे। और फिर उसके बाद भाई अपनी अपनी जितनी उसकी ताकत होती है उसके लिहाज से कुछ नजराना पेश करता है, कुछ गिफ्ट देता है। असलियत ये है कि हम सब जब पैदा होते हैं तो प्रभु से एक पूंजी लेके आते हैं, और वो पूंजी जो है जिंदगी का सबसे बड़ा ध्येय यही है कि उस पूंजी से हम पूरा व्यापार करें, सच्चा सौदा करें, जैसे गुरु नानक साहब ने किया था, और उस पूंजी को बढ़ाएं। मगर हम आके ये जो यहाँ काम, क्रोध, लोभ और अहंकार, इसका यहाँ जो क्रोकोडाइल है, जो मगरमच्छ है, उसके पंजों में फंस जाते हैं। और एक ऐसी स्टेज आती है जब हम समझते हैं कि हम काम, क्रोध, लोभ और अहंकार, इनसे हम बच नहीं सकते और ये हमें फिर 83 लाख जिया जून के चक्रव्यूह में ले जाएंगे। तो उस वक्त हम पुकारते हैं प्रभु से, क्या प्रभु तू आके मेरी मदद कर। और प्रभु जो है वो चूंटी के दिल की आवाज़ को पहले सुनता है और वो हाथी के चिंगार को बाद में सुनता है। तो वही प्रभु जो दोनों जहानों में नहीं समाता है, वो एक इंसानी पोल पे आके काम करना शुरू कर देता है। और वही हमें ये जो हमारे 83 लाख जिया जून का चक्र है उससे बचाता है। तो ये बहुत सी और भी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आज के दिन से ताल्लुक़ रखती हैं। और आज ही का दिन है जबकि जनेऊ पिलाया जाता है। या तो हम जनेऊ जो है नया जनेऊ पहनते हैं, या जो जनेऊ है वो पुराना उतार के नया पहनते हैं। अब जो जनेऊ का जो पहनना है ये भी एक सिंबल है, प्रतीक है दीक्षा का, नामदान देने का। और ये जो हम जनेऊ बदलते हैं ये हमें एक रिमाइंडर मिलता है, एक याददाश्त मिलती है, एक हम याद करते हैं कि इस दिन हमने दीक्षा ली थी और हमने दीक्षा पे अपनी जिंदगी में अमल करना है। मगर ये जनेऊ कौन पहना सकता है? हमारे यहाँ तो पंडित आते हैं, वो आके हमें जनेऊ पहना देते हैं। और जनेऊ को पहनने का मतलब ये है कि हमारे
जिंदगी का जो पर्पस है, अपने आप को जानने का, प्रभु को पाने का, सेल्फ नॉलेज एंड गॉड रियलाइजेशन का, खुदशनासी और खुदाशनासी का, वो पूरा हो जाए। मगर देखिए, अगर बहन भाई के हाथ में राखी बांधती है तो भाई उसकी रक्षा तो करता है, मगर खुद वो किसी की रक्षा का मोहताज है। तो जो गुरु ही ऐसा है जो हम सबकी रक्षा कर सकता है, इष्ट राशि लग दिया जो उनमें से निकाल सकता है। देखिए, भाई बहन की रक्षा कहाँ तक कर सकता है? भाई तो बहन के साथ थोड़ी देर होता है ना। भाई जो वो अमेरिका में चला जाए, बहन इंडिया में रह जाती है। वो ऑस्ट्रेलिया में चला जाए, अफ्रीका में चला जाए। अब जो बहन है वो पंजाब में है, जो भाई है वो बॉम्बे में है, कैसे रक्षा करेगा? और यही हाल हमारे पड़ोतों का भी है। हमारे पड़ोत भी हमें रक्षा बांधते हैं, बस ये तो एक सिलसिला बन गया, बहन भाई का बन गया, ये जजमान और पड़ोत का बन गया। तो वो चाहे वो भाई हो चाहे वो पड़ोत हो, वो तो खुद किसी की रक्षा के खुद कायद हैं। उन्हें तो खुद किसी की रक्षा चाहिए, किसी की रक्षा के वो मोहताज हैं। तो वो कैसे रक्षा करेंगे? असल में रक्षा वही करेगा ना जो सबका संरक्षक है। और वो कौन है? वो गुरु होता है, जो जीता जागता खुदा होता है, जो गॉड मेड फ्लैश होता है। वो इंसानी पोल जिसमें प्रभु खुद काम करता है। तो जो असली रक्षा बंधन है ये गुरु ही कर सकता है, ये और कोई नहीं करता। और फिर देखिए कि जब ये रक्षाबंधन का त्यौहार आता है तो बहनें जाते हैं भाई के बाद उसकी रक्षा बंधन करने के लिए। जो पुरोहित है, जो पंडित हैं, वो जजमान के पास जाते हैं, मगर गुरु आपको वो जो रेशम का धागा है जो बांधा जाता है, उसी का सिलसिला है ये सारा। ये जो आज का दिन मनाया जाता है, इसमें यही बात है बेसिस में कि एक रेशम का धागा बांधा जाता है। वो गुरु रेशम का धागा बांधता है। हम तो दायरा तौर पे बांधते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देता, मगर वो बांध देता है। और यही गुरु की खासियत है कि उसके दरबार में जो भी लोग खींचे चले आते हैं उन्हें पता नहीं चलता है, दिखाई नहीं देता है, मगर उनकी जोड़ी जो है उसकी बख्शिश से बढ़ी जाती है। इसी तरह से गुरु जो है वो भी रेशम का धागा बांधता है। वो अपने प्यार के, अपने प्रेम की जो शाय हमें भेजता है, वो रेशम का धागा उसमें बांध के हमें अपने चरणों में ले आता है। और फिर आके वो हमारे गुनाहों की तरफ नहीं करता है, वो तो रूहानियत के अखुट खजाने अपने साथ लाता है और वो दोनों हाथों से बांटता है। हमें नामदान देता है, जिस्मानी से ऊपर ले जाता है, स्थूल सूक्ष्म और कारण देशों से ले जाता है। वहां अंदर में जो असली अमृतसर का चश्मा है, वहां से हमें अमृत मिलता है, आबे हयात मिलता है। और फिर पहले रूहानी मंडलों में से गुजार कर जो हाई कॉन्शियसनेस की स्टेजेस हैं, पहले गुरु में लीन करता है, प्रभु में लीन कर देता है, हमारी जिंदगी का ध्येय जो है वो पूरा हो जाता है। तो ये जो आज का त्यौहार है, जो बड़ा इम्पोर्टेंट त्यौहार, तो ये जो हमारी संस्कृति है, इसमें गुरु पूर्णिमा है, पिता की इज्जत का दिन है, माँ की इज्जत का दिन है, बहन की इज्जत का दिन है, भाई की इज्जत का दिन है। तो कितनी कंप्लीट है हमारी ये संस्कृति, ये आप सोचिए। तो अगर हम ये सोचें तो वो जो गजमोह की कहानी है उन पे आयत आती है। अब सब यहाँ काम, क्रोध, लोभ और अहंकार और माया में फंसे हुए हैं। हम अपने आप तो इससे छुटकारा नहीं पा सकते।
हमारी वही हालत है कि जिसे ख्वाजा हाफिज ने बयान किया है कि हमें लकड़ी के तख्ते सिर पे हमें बांध दिया गया है, हमारा सर भी बांध दिया है, हमारा जो जिस्म है वो भी बांध दिया है, हमारी टांगे भी बांध दी हैं और उस तख्ते को समुद्र की लहरों पर छोड़ दिया गया है। अब जब हाई वेव्स एंड लो वेव्स आती हैं, ज्वार भाटा आता है तो हमारे सर से ऊपर से गुजर जाता है और फिर प्रभु का ये एक अजीब हुक्म है कि दामन तरम को होशियारबाज, कि देखो होशियार रहो आपके कपड़े कहीं गीले ना होने पाए। मगर प्रभु का विधान जो है जो बड़ा अजीब है, एक तरफ जो हमारा जो रास्ता है हर एक पग पर जो दुकानें हैं गुनाहों की वो रचा दी हैं और दूसरी तरफ हमें ये हुक्म होता है कि इनसे बचो। तो ये इंसान के बुते की तो बात है नहीं। तो ऐसी हालत में इंसान प्रभु से पुकार करता है क्योंकि वो बेबसी का आलम होता है। क्या प्रभु आप ही आके हमारी प्रोटेक्शन करो। तो जो प्रभु है, जो गुरु का चौलन धारण करके आ जाता है और आके हमारी जो जिंदगी का ध्येय है अपने आप को जानने का और प्रभु को पाने का, उस के पाने में बदल करता है। हम यहाँ जितने भी बहन भाई बैठे हैं हम बड़े खुश नसीब हैं। हम में से कुछ तो मेरे सर के ताज हैं जिन्हें हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने नामदान बख्शा है। बाकी जो बहुत से हमारे बहन भाई हैं उनकी मैं इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, क्योंकि उन्हें हजूर संत कृपाल सिंह जी महाराज ने दीक्षा दी है। और बाकी जो मेरे नए बहन भाई हैं उन्हें भी इन्हीं दो महापुरुषों के नाम में दीक्षा दी जाती है। तो ये सारी हमारी एक फैमिली है। हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमारा रक्षाबंधन हो चुका है और ये इन महापुरुषों की दया है। हम इसके काबिल तो नहीं हैं, मगर वो तो दयालु होते हैं, वो तो रहमान होते हैं, वो तो कृपालु होते हैं। उनका जो सरोकार है वो तो अपनी रहमत से है, अपनी बख्शिश से। तो उनका आज के दिन हमें लाख लाख शुक्राना अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमारा रक्षाबंधन कर दिया। और आज का जो दिन है ये जनेऊ बदलने का भी दिन है, जनेऊ पहनने का भी दिन है। तो अगर हम रूहानियत के रास्ते पे चल रहे हैं तो मुबारक है। हमें चाहिए कि हम और तेज गांव हो जाएं और तेजी से चले ताकि हम अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच जाए। और अगर नहीं चल रहे तो आज से चलना शुरू कर दें ताकि ये जो हमें इंसानी जिस्म मिला है, जिसे हम नर नारायणी देह कहते हैं, जिसे हम अशरफुल मखलूकात कहते हैं, जिसे क्राउन रूफ ऑफ क्रिएशन कहते हैं, इसका जो ध्येय है, इसका जो परम लक्ष्य है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो जाए और हमारी आत्मा का और परमात्मा का मिलाप हो जाए और हमें हमेशा के लिए खुशी सरसारी नसीब हो जाए और ये जो 84 लाख जियाजून का चक्र है ये हमेशा के लिए खत्म हो।